हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्ल्ड रियलिटी। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप किसी भी टारगेट को हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स, किसी भी टारगेट को हासिल करने के लिए डिज़ायर एक पहला स्टेप होता है। ये एक उम्मीद या ख्वाहिश नहीं है, इसमें पैशन, जुनून, इंटरेस्ट, आपका दिल और जान इसमें शामिल होती है। फ्रेंड्स, आप अपने दिमाग को इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपने दिमाग में एक स्पेसिफ़िक टारगेट रखें और उस टारगेट पर काम करने की एक आदत बना लें। तो ये डिज़ायर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पेसिफ़िक टारगेट के लिए रख सकते हैं। आपका टारगेट एक डेफिनेट होना चाहिए, एक फ़िक्स्ड होना चाहिए। इस तरह का टारगेट हो कि कल को आप टारगेट को चेंज ना करें। पहले आप अपने टारगेट को अच्छी तरह से डिस्कवर करें, अपना पोटेंशियल, कि आपका पोटेंशियल किस में है, फिर आप उस पर वर्क करें। इन 6 स्टेप को फॉलो करके अपने अंदर डिज़ायर को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये फ़ैसला करना है कि आपको कितनी अमाउंट मनी चाहिए। एक स्पेसिफ़िक अमाउंट रखें, मे बी 1 लाख, 1 करोड़। सेकंड नंबर पर आप ये तय करें आप उस टारगेट को हासिल करने के लिए क्या सेक्रीफाई कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं उसे। थर्ड नंबर पर आप ये तय करें कि कौन सी डेट को आपने ये अचीव करना है टारगेट, मतलब आपके पास कितना टाइम है। एक स्पेसिफ़िक टाइम को रखें। नंबर 4 पर एक प्लान बनाएं उसको हासिल करने के लिए। नंबर 5 पर आपको जितनी अमाउंट में पैसे चाहिए उसे एक पेपर पर लिखें और फिर टाइम ड्यूरेशन को लिखें और ये भी लिखें कि आप उसको क्या दे सकते हैं और फिर अपना प्लान लिखें। नंबर 6 पर आप इस स्टेटमेंट को सोने से पहले और उठने के बाद रीड करें, जिसकी वजह से ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आपके अंदर डिज़ायर पैदा होगी अपने टारगेट को हासिल करने की। इससे आपके अंदर जुनून तो आएगा, लेकिन अपने टारगेट को हासिल करने के लिए आपको उस पर जुनून से काम करना है। जस्ट सिर्फ आपके अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपने टारगेट को हासिल करना चाहता हूँ लेकिन मैं हार जाऊँगा, तो आप डेफिनेटली हारेंगे। मोहम्मद अली का कोट है कि विल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन स्किल। जब उससे पूछा गया तो उसने ये बताया कि जब मेरा ओपोनेंट मुझे गिराता है तो उस वक्त मेरी स्किल ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मेरी विल मुझे कहती है अली खड़ा हो जाए एक बार और। स्टेप नंबर 2, अगर बात की जाए फेथ की, यानी आपको अगर कोई टारगेट अचीव करना है तो उस पर आपको पुख्ता यकीन होना चाहिए। जिस तरह हम अल्लाह ताला पर यकीन करते हैं तो फिर हमें अपने ऊपर बिलीव क्यों नहीं होता। जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए काफ़ी है। जब आप किसी भी बात को दोहराते हैं एक पुख्ता यकीन के साथ, तो ये फेथ बन जाता है। इसी तरह ये बात भी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तो इस तरह आप सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर लेते हैं। जो भी आइडियाज़ या थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे 5 सेंसेस के थ्रू माइंड तक सजेशंस पहुंचती हैं। हमारे जो 5 सेंसेस हैं, नाक, कान, आँख, ज़ुबान और टच, इन्हीं के ज़रिए हमारे माइंड तक सजेशंस पहुंचती हैं। फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन की हेल्प के बगैर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई थॉट दाखिल नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने अपने अंदर डिज़ायर को डेवलप करना है, अपने अंदर किसी टारगेट को हासिल करने की तमन्ना रखनी है। उसके बाद आपका बिलीफ सिस्टम एकदम पुख्ता होना चाहिए अपने ऊपर, अल्लाह ताला के ऊपर। अगर आपके दिमाग में सजेशंस आती हैं, थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बगैर किसी डिज़ायर के, फेथ के, बिलीफ के, बगैर इमोशंस के, तो वो थॉट्स इतनी फ़ायदेमंद नहीं होंगी, ना वो आपको कोई इतने मैसेज प्रोड्यूस करके देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं, उस म्यूज़िक को अपने आप से रिलेट करते हैं। जब आप म्यूज़िक को इमोशंस के साथ सुनते हैं तो आप थॉट्स की गहराइयों में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर स्टेप 4 की बात की जाए तो आपको अपने टारगेट हासिल करने के लिए आपके पास अपने टारगेट के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा अपने टारगेट के रिलेटेड नॉलेज हासिल करते रहते हैं। बगैर किसी प्लान, किसी प्रैक्टिकल के नॉलेज बेकार है। आपको नॉलेज हासिल करने के बाद उसको प्रैक्टिकल और अपने प्लान्स में लाना है। ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट रहें जिनके पास नॉलेज हो और जो एक्सपीरियंस लोग हों। आपकी सोबत का आप पर बहुत असर पड़ता है। आप जैसे लोगों के साथ बैठेंगे आप पर वैसा ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। स्टेप नंबर 5 में आपने अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी आपका ख्वाब, आपका टारगेट आपके दिमाग के अंदर उसकी तस्वुराती तस्वीर बन चुकी हो। आपने इस तरह फील करना है, इस तरह सोचना है कि आपने वो चीज़ हासिल कर ली जो आप हासिल करना चाहते हैं। यानी अगर आपका ख्वाब है मेरे पास गाड़ी हो,
तो आपने ये तसव्वुर करना है कि मेरे पास गाड़ी है और उस गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। आपने वो ख़यालात अपने दिमाग के अंदर सोचने हैं और उस दुनिया के अंदर जाके आपने खो जाना है। आप जो भी हो, जहाँ भी हो, आप जो मर्ज़ी काम करते हो, लेकिन कोका कोला से आपका ज़रूर सामना हुआ होगा। कोका कोला इसीलिए तो इतने सारे एड्स चलवाती है ताकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। ऐड को हम बार बार देखते हैं, हमारे दिमाग में वो बात बैठ जाती है जो कोका कोला हमें दिखाना चाहते हैं। स्टेप नंबर 6, किसी भी टारगेट को हासिल करने के लिए एक प्लान होना लाजमी है। किसी प्लान के थ्रू हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपने टारगेट को हासिल करने के लिए आपको प्लान बनाना ज़रूरी होगा। अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्लान बना लिया है और आप अपने टारगेट को हासिल करने के लिए उस प्लान के ऊपर अमल करते हैं, लेकिन वो बार बार नाकाम होता है, उस नाकामी के पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मेजॉरिटी केसेस में जो नाकाम होने की वजूहात होती हैं, उन वजूहात को मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिन वजूहात की वजह से हम अपने प्लान में फ़ेल हो जाते हैं। और अगर आप किसी कंपनी में जॉब हासिल करना चाहते हैं, किसी एग्जैक्ट पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं, तो उस पोजीशन को हासिल करने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का पता होना लाजमी है। अगर आप वो एग्जैक्ट पोजीशन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जॉब के रिलेटेड, उसे वॉच कर सकते हैं। अगर बात की जाए स्टेप नंबर 7 की, तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए। आप में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकें। अगर आज आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद नहीं करेंगे तो सारी ज़िंदगी लोग आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करते रहेंगे। आप कब तक लोगों के फ़ैसलों के ऊपर चलेंगे? खुद फ़ैसला लेना सीखें। आपके पास अपना ब्रेन है, माइंड है, इसे यूज़ करें और अपने फ़ैसले तक पहुँचें। किसी मसले को सॉल्व करने के लिए जब आप फ़ैसला लेंगे और अगर आपके पास नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोगों से राय ले सकते हैं, लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला आप खुद करें। क्योंकि हर शख्स का अपना एक नज़रिया होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर शख्स आपको अलग तरीके से बताएगा और वो आपको वही बात बताएगा जो उसे पता होगी, उसके नॉलेज के मुताबिक, वो अपने नॉलेज के मुताबिक आपको बताएगा। हर शख्स अपने अपने नॉलेज के मुताबिक आपको अपना फ़ैसला सुनाएगा। आप जितने ज़्यादा लोगों से पूछेंगे, मसला उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपने लोगों के प्लान्स, लोगों की बातों को सुनना ज़रूर है, लेकिन अपने फ़ैसला खुद करना है। लोग क्या सोचते हैं, लोगों के गोल्स क्या हैं, लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आपने सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। आपने अपनी आंखें और कान को खुले रखना है और मुंह को बंद रखना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को नोटिस करना है। आपने लोगों को समझाना नहीं है, बस आपने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को कलेक्ट करना है। आपका काम लोगों को समझाना नहीं है, अपने प्लान को लोगों के सामने शो नहीं कराना, क्योंकि जो आपके सामने बैठा शख्स है वो भी आप ही की तरह का शख्स है। क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी हासिल नहीं किया, क्योंकि आप अभी सिर्फ़ और सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं अपने टारगेट को हासिल करने के लिए। आपने उसे हासिल किया नहीं है। अगर आप यूं ही बोलते रहे और आप ही की अपॉर्चुनिटी को वो अवेल करेंगे और वो 2 सेकंड नहीं लगाएंगे आपको पीछे करने में। जब तक आप अपने टारगेट को हासिल ना कर लें, आपको बोलने का हक़ नहीं है। अगर आपने बोलना ही है तो आप अपने टारगेट को हासिल करके लोगों को दिखाएं कि आपका इरादा क्या है, ना कि आप अपनी ज़ुबान से लोगों को बताएं। स्टेप नंबर 8 हमें ये कहता है कि आपके अंदर परसिस्टेंस यानी इस्तिकामत होनी चाहिए। अगर आप अपने टारगेट को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने प्लान के ऊपर डेली काम करना होगा। आपको मुसलसल बिना रुके काम करना है। बेशक आप अपने काम में गलतियां करें, लेकिन उसे बेटर करने के लिए आपको डेली काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ। काम बेशक आप कम करें, लेकिन डेली करें। एक दिन में 3 घंटे जिम में एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता। एक्सरसाइज 1 घंटा हो या उससे कम हो, लेकिन डेली हो, मुसलसल एक्सरसाइज हो, फिर आपकी बॉडी में चेंजेस आती हैं। आपकी कंसिस्टेंसी, मुसलसल काम करना आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। अगर आप मुसलसल काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर मिस्टेक्स करते हैं, आप अगर फेल होते हैं तो ये आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन आपके इख्तियार में ये है कि आपको डिटरमाइंड रहना है अपने इरादे के ऊपर। अगर आप में परसिस्टेंस नहीं है तो आपको इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके बगैर आप अपने टारगेट को हासिल नहीं कर सकते। किन वजूहात की बिना पर हम में ये परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं होती और इसको किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं,
अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है डिटेल में, जो कि इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल को विज़िट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 9 में पावर ऑफ मास्टरमाइंड को हम देखते हैं। जिस तरह मल्टीपल बैटरीज को ज्वाइन किया जाए तो उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है बनिस्बत एक अकेली बैटरी के। इसी तरह जब बहुत सारे माइंड्स को इकट्ठा किया जाए और फिर उसे यूज़ किया जाए तो उसका रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेड होता है। सिंपल वे में अगर बात की जाए, अगर आप अकेले काम करते हैं तो आप इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन आप वही काम दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करें तो वो रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। मिलकर काम करने से मुराद ये नहीं कि आपने किसी भी दूसरे इंसान के साथ मिलकर आपने काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है तो आपने उन लोगों के साथ इंगेज्ड होना है जो वाकई में बिजनेस करते हों, प्रैक्टिकल वे में, ना कि सिर्फ बातें करते हों। अगर आपका इंटरेस्ट आईटी के रिलेटेड है तो आपको उन लोगों के साथ इंगेज होना चाहिए जो आईटी के रिलेटेड काम कर रहे हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड मेडिकल के रिलेटेड है, उसका इंटरेस्ट मेडिकल में है, और दूसरा फ्रेंड जिसका इंटरेस्ट आईटी में है और आपका इंटरेस्ट भी आईटी में ही है, तो यकीनन आप ज़्यादा वक्त अपने आईटी वाले दोस्त के साथ ही गुजारते होंगे और आप उसके साथ ही काम करना पसंद करते होंगे। आपका दोस्त भी आपके साथ काम करना ज़्यादा पसंद करता होगा, क्योंकि वजह यह है कि आपका और आपके फ्रेंड के दरमियान एक फोर्स है जो आपको और आपके दोस्त को एक ही जगह पर इंगेज करने पर मजबूर है, और वो फोर्स आईटी है। इसी तरह जब बहुत सारे माइंड्स मिलते हैं तो जब वो मिलकर काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ क्रिएट होते हैं। स्टेप नंबर 10 में पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हकीकत पर मबनी होता है, उसे सच और झूठ के बारे में पता होता है, वो फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानता है। यही हिस्सा गलत और सही चीज़ में फ़र्क करता है। जबकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी मेमोरीज होती हैं, इसी हिस्से में हमारी हैबिट्स मौजूद होती हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड अपने अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकता, ये हमेशा तुक्के लगाता है और ये सच और झूठ में फ़र्क करता है। अगर आपका कोई भी टारगेट है तो आपको उस टारगेट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना होगा। अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो वो बातें आप अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपको डालनी होगी। आप कोई भी बात अपने दिमाग में डाल सकते हैं, बार बार रिपीट करके। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें डालनी होगी कि आप अमीर हैं। आपको बार बार ये बातें दोहरानी होगी। जब वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी तो वो झूठ को भी सच मानने लगता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये 24 घंटे वर्क करता है, ना दिन में सोता है ना रात में सोता है, ये दिन और रात हर वक्त काम करता है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना है कि मैं इस तरह का आदमी हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। आपने ये नहीं कहना कि मैं अमीर बनूंगा, आपने ये कहना कि मैं अमीर हूँ। बार बार रिपीट करने से ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आपने जो कुछ भी बनना है, जो कुछ भी हासिल करना है, आपने उसको एक पेज पर लिखना है और उसको रिपीट करना है बार बार। और आपने जो भी लिखना है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। लिखने के बाद आपने उसको महसूस करना है, उसको रिपीट करना है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्किंग कर रहा होता है। आपके बॉडी के ऑर्गन्स, उनको भी सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। इसी तरह जब आप नए रास्तों पर निकलते हैं, आपको आने जाने के रास्ते पता चलते हैं। बार बार जब आप जाते हैं उन रास्तों से तो वो रास्ते आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। इसी तरह 7 पॉजिटिव इमोशन और 7 नेगेटिव इमोशन। आपने इन पॉजिटिव 7 इमोशंस को अपने अंदर डेवलप करना है। 7 नेगेटिव इमोशंस को आपने अवॉइड करना है। वो 7 पॉजिटिव इमोशंस डिज़ायर, फेथ, लव, मैरिज, इंथुजियाज्म, रोमांस, होप, और 7 नेगेटिव इमोशंस को आपने अवॉइड करना है। और नेगेटिव इमोशंस फेयर, जेलसी, हेट, रिवेंज, ग्रीड, एंगर और सुपरस्टिशन, यानी दूसरों पर तोहमत लगाना, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन एक ही वक्त में आपके पास नहीं हो सकती। दोनों में से कोई एक दूसरे पर गालिब आ जाएगी। फ्रेंड्स, इन 10 स्टेप्स को फॉलो करके आप मुश्किल से मुश्किल टारगेट को भी हासिल कर सकते हैं अगर आप इस पर अमल करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।